जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग होमवर्क सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो प्रोवाइड किया था फ्रेंड्स, उसको करंट अफेयर्स पेज नंबर 146 से लेके 150 तक पढ़ेंगे। और देखिए इसमें जितने भी पॉइंट है कला और संस्कृति से संबंधित है, तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं होमवर्क सीरीज अपलोड करता हूँ डेली शाम के 6:30 PM में, मंडे टू फ्राइडे। तो उसे आप जरूर देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का डिमांड आ रहा है क्या, जो बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट जो थर्ड फुल जो टेस्ट होता है संडे को, तो उसमें आंसर की नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, उसका वीडियो इस संडे को प्रोवाइड करूंगा विद आंसर के साथ। तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो वीकली टेस्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, 20वां दिव्य कला मेला। देखिए 28 सितंबर 2024 को से 6 अक्टूबर 2024 के बीच में 20वें दिव्य कला मेले का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। देखिए इस मेले में करीब 20,000 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार, उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसमें जम्मू और कश्मीर के पूर्वोत्तर राज्यों के हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई से काम और डिब्बाबंद भोजन आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, दिव्य मेले दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है और उनके उत्पादों और कौशल के प्रदर्शन और मार्केटिंग के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करता है। देखिए 19वां दिव्य कला मेला। देखिए 19 से 29 सितंबर 2024 को 19वें दिव्य कला मेले का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। देखिए इसका आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के माध्यम से किया गया है। इस मेले में देश भर में दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादनों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका कि करकुमा पुंगबेंसिस मालाबार बॉटनिकल गार्डन और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेज के शोधकर्ताओं द्वारा नागालैंड के मोगांगचुंग जिले के उंगमा गांव में हल्दी की एक नई प्रजाति करकुमा पुंगबेंसिस की खोज की गई है। यह प्रजाति जिंजीबेरिस यानी कि अदरक कुल के करकुमा वंश से संबंधित है। देखिए वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से करकुमा उंगमेंसिस एक प्रकंद है और प्रकंद शाखायुक्त भूमिगत तना होता है जो मिट्टी के में गहराई तक दबा होता है। देखिए प्रोफेसर जयंत खोत संगीत नाटक अकादमी के नए अध्यक्ष। संस्कृत विभाग ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान और बिरजू महाराज कथक संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों को नामित किया गया। इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 3 साल का होगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने हाल ही में आदेश जारी कर दिया है। आगे देखिए, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जसवीर सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद पर प्रयागराज के प्रोफेसर जयंत खोत, उपाध्यक्ष पद की लखीमपुर खीरी की विभा सिंह मनोनीत किए गए हैं। देखिएगा कि सोहराय पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को झारखंड के प्रसिद्ध सोहराय पेंटिंग उपहार में भेंट किए। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। ये झारखंड के प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसका नाम क्या है, तो सोहराय पेंटिंग। और इसको किसको दिया गया, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो रूस के हैं। किसमें, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसने दिया था नरेंद्र मोदी ने, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने ईरान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों को महाराष्ट्र के कलाकारों की बनाई आकर्षक कलाकृतियां तोहफे में प्रदान की हैं। देखिए अधिकारियों के अनुसार पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियन के तो मदर ऑफ पर्ल समुद्री सैल फूलदान उपहार में दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र के तटीय कारीगरों को बनाया यह फूलदान राज्य की कुशल शिल्प कला का प्रमाण है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव को पीएम ने पारंपरिक बार्ली पेंटिंग भेंट की है जो महाराष्ट्र के बार्ली जनजाति के की 5,000 वर्ष पुरानी कला। यह अपनी विशिष्ट शैली और सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्या है सोहराय पेंटिंग, देखिएगा। सोहराय पेंटिंग प्राकृतिक रंगों और सरल उपकरणों के इस्तेमाल के लिए जानी जाती है। कलाकार जटिल डिजाइन बनाने के लिए टहनियों, चावल से भूसी या यहाँ तक कि उंगलियों को ब्रश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और सोहराय पेंटिंग के कलाकार सरल पर भावपूर्ण कहानी कहने की शैली के लिए जाने जाते हैं। और इस कला में पशु पक्षियों, प्राकृतिक चित्रण, कृषि जीवन शैली व आदिवासी संस्कृति में वन्यजीव के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है। हजारीबाग के सोहराय कला में एक जिला एक उत्पाद के रूप में मान्यता दी गई है। तो क्वेश्चन आएगा कि एक जिला एक उत्पाद के रूप में मान्यता किसे दी गई, तो हजारीबाग को, ठीक है। देखिए कानू दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र। अगस्त 2024 में कर्नाटक के चामराजनगर जिले के
बिहार हिल्स में आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में कानू का शुभारंभ किया गया है। और विविध कानू दक्षिण भारत के लिए एक आदिवासी ज्ञान केंद्र है। इनका लक्ष्य है कि दक्षिण भारतीय आदिवासी के इतिहास, संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में पहला ज्ञान केंद्र बनाना है। आगे देखिएगा कि पुरंदर अंजीर अगस्त 2024 में भारत के कृषि उत्पादों को वैश्विक मंच पर लाने के लिए कृषि और प्राकृतिक खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने भारत के पहले पीने के लिए तैयार अंजीर के रस को पोलैंड को निर्यात करने की सुविधा प्रदान की है। पुरंदर अंजीर की खेती महाराष्ट्र के पुणे जिले में पुरंदर तालुक के कई गांवों में की जाती है। इसके अनोखे स्वाद और बनावट के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिएगा ब्रह्मयोनी पहाड़ी और औषधि पौधे। हाल ही में मगध विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी और औषधीय पौधे के एक श्रृंखला की खोज की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सुनिएगा क्वेश्चन क्या आएगा कि बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ, तो बिहार के गया में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और खोजे गए औषधीय पौधे उसमें है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, जिसे आमतौर पर गुड़मार के नाम से जाना जाता है। पिथे सेल्बियम डुल्स, जिसे आमतौर पर मनीला इमली, मद्रास थॉर्न, मंकी पॉट ट्री या जंगल जलेबी भी कहा जाता है। आगे आपका कि जिजिफस जुलुबा यह बेर प्रजाति का एक पौधा है और विदित है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पहले ही मधुमेह रोधी दवा BGR 34 विकसित करने की गुडमार का उपयोग किया गया है। आगे देखिए बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के में सभी अपंजीकृत मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया। इसकी अचल संपत्ति की जानकारी बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड को दी जाएगी। देखिए BSBRT राज्य विधि विभाग के अधीन कार्य करता है। बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, धर्मशालों और ट्रस्टों को बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड के साथ से पंजीकृत होना चाहिए। देखिए बाघ नख जुलाई 2024 में एक समझौते ज्ञापन के तहत ब्रिटेन के विक्टोरिया एवं अल्बर्ट म्यूजियम से छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा प्रयोग लिए जाने वाला बाघ नख भारत लाया गया है, ठीक है। अब देखिए इस बाघ नख को 7 माह के लिए सतारा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है, किया जा रहा है। प्रसिद्ध मराठा शासक शिवाजी ने किस सिंहासन पर बैठने की 350वीं वर्षगांठ के उत्सव में रूप में यह हथियार भारत लाया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अभी हाल ही में जो शिवाजी की जो 350वीं बैठक मानी गई, तो कब, मतलब किनकी बनी थी? 350वीं बैठक था शिवाजी की। क्या भी है? 350वीं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि शिवाजी महाराज ने औपचारिक रूप से 1674 ईस्वी में सिंहासन ग्रहण किए थे। कब गद्दी पर बैठे थे? 1674 में, ठीक है। आगे देखिए भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल चराईदेव मोईदाम। असम के चराईदेव मोईदाम को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में संस्कृति श्रेणी में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने वाला 43वां स्थल है। असम के मोईदम अहोम राजवंश के टीला दफनाने की प्रणाली असम के उत्तर पूर्व में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला तीसरा स्थल है और सांस्कृतिक श्रेणी में पहला है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में प्राकृतिक श्रेणी में अंतर्गत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में 1950 में शामिल किया गया है। और ध्यान रखिएगा और वन्यजीव और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को भी कब 1985 में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। अगर देखिए मोईदाम के बारे में, मोईदाम या आत्मागढ़ दफन स्थल है जो मूल रूप से ईंट पत्थर के खोखले तहखाने और इनमें ताई अहोम के राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। 13वीं शताब्दी असम पहुंचे ताइहोम ने रासी परिवारों के लिए शुरू में लकड़ी से और बाद में पत्थर और पकी हुई ईंटों से मोईदाम का निर्माण किया है। आगे देखिए ताई अहोम अपने शासकों की दैवीय मानते थे और उन्होंने शाही अत्यंशिष्ट के लिए मोईदाम का निर्माण की एक विशिष्ट अत्यंशिष्ट परंपरा विकसित की है। देखिए पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में मुख्य रूप से 90 मोईदाम पाए जाते हैं। देखिए ताई अहोम ने पहाड़ियों, जंगलों और पानी में मोईदाम बनाए, जिसमें से एक पवित्र भौगोलिक क्षेत्र बनाया है। ताबूतों के लिए बरगद के पेड़ को इस्तेमाल किया गया है और मोईदाम में छाल की पंडुलिपियां लगाई गई हैं। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर जो कोझिकोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा 23 जून 2024 को उत्तरी केरल में कोझिकोड पहला भारतीय शहर बना है। इंपॉर्टेंट है, जिसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को साहित्य के शहर में घोषित किया गया है, ठीक है। अब देखिए केरल के कोझिकोड में आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में केरल के राज्य में स्थानीय स्वशासन विभाग के MB राजेश ने घोषणा की कि 23 जून 2024 को पूरे केरल में कोझिकोड के साहित्य शहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा,
ठीक है। और विश्व शिल्प शहर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, ये इंपॉर्टेंट ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, श्रीनगर है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है, जो पारंपरिक शिल्प कौशल को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। यह सम्मान श्रीनगर के कारीगरों के समृद्ध इतिहास और असाधारण कौशल का जश्न मनाता है, जिसके काम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। 2014 में दुनिया भर में लगभग 60 से अधिक शहरों को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। भारतीय शहर भारतीय शहर हो जाएगा आपका कि ममल्लापुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान और मैसूर कर्नाटक पहले ही विश्व शिल्प शहर की सूची में शामिल है। तो क्वेश्चन आएगा कि पहले से कौन शामिल है, तो तमिलनाडु, जयपुर और मैसूर कर्नाटक इसमें 20 में पहले सूची में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है आपका, भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सिहृदयालोक लोकान यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहदेवलोक लोकान को शामिल किया गया है। इन साहित्यों की कृतियों को मंगोलिया के उलानबटर में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक शामिल किया गया था। एशिया पैसिफिक से सदस्य देशों ने 2024 चक्र के दौरान विभिन्न देशों भारत के 3 सहित 20 वस्तुओं को शामिल किया गया है। देखिएगा कि बजाओ जनजाति पर विलुप्त होने पर खतरा। जून 2024 में मलेशिया के सब्बा राज्य के तट पर के आसपास अवैध प्रवासियों को बेदखली अभियान के दौरान 500 से अधिक खानाबदोश बनाओ जनजाति को लोगों ने जबरन उनके घरों से बेदखल कर दिया है। देखिए, बजाओ लोगों ने समा बजाओ के नाम से भी जाना जाता है और यह एक स्थानीय निर्जातीय समूह है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड के तटीय क्षेत्रों में समुद्र के पानी के ऊपर रहते हैं। यह जातीय समूह अपनी असाधारण तैराकी होता गोता लगाने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है। यूनेस्को का पहला युवाओं के लिए सद्भावना राजदूत 26 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और संयुक्त संगठन यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे ओजेले, ये इंपॉर्टेंट है, इसके यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो ऑड्रे ओजेले ने पेरिस फ्रांस में आयोजित एक समारोह के दौरान 13 सदस्यों वाले दक्षिण एशियाई का पहला युवाओं के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को कोर के पॉप ग्रुप 17 ने गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिव एंड द वेल बीइंग नामक एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया है। यह दुनिया भर में युवा परियोजनाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी संयुक्त अनुदान करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोजेक्ट पड़ी संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति की 76वें सत्र के 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन प्रोजेक्ट पड़ी को शुरू किया गया। यह पड़ी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। यह पहली बार है जब भारत संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। इस पहल में ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी द्वारा क्रियान्वित किया गया है। इस परियोजना के तहत भारत भर में 150 से अधिक दृश्य कलाकार विभिन्न दीवार चित्रकला, भित्ति चित्र, मूर्तियां और स्थापना बनाने के लिए एक साथ आए हैं। इंटरनेशनल फिल्म सिटी, देखिए बेव्यू भूटानी इंटरनेशनल फिल्म सिटी और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच में 28 जून 2024 को इंटरनेशनल फिल्म सिटी के निर्माण में समझौता हुआ है। ठीक है, और विकासकर्ता कंपनी की ओर से फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर व भूटानी समूह के सीईओ आशीष भूटानी व यमुना प्राधिकरण की ओर से सीईओ डॉक्टर अरुणवरी सिंह एवं एससीओ श्रुति के ने हस्ताक्षर किए हैं। 1510 करोड़ का परियोजना 8 वर्ष में पूर्ण होगी। पहले चरण में 3 सालों के फिल्म निर्माण संबंधी ढांचा और फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा। देखिएगा, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, केरल के तझाकड़ा ग्राम पंचायत ने पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर या जन जैव विविधता रजिस्टर का द्वितीय खंड प्रकाशित किया है और यह छाकड़ा स्थानीय समुदाय में भागीदारी में पीबीआर के को उद्यतन व प्रकाशित करने वाली अल्पज्जू की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। और देखिए कि केरल सभी स्थानीय निकायों में पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर का पहला खंड प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य बना। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समिति के एक मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श के जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना है। इसमें आवासों का संरक्षण, भूमि प्रजातियों, लोक किस्मों व कृषि प्रथाओं, पालतू पशुओं और सूक्ष्म जीवों की नस्लों का संरक्षण तथा जैव क्षेत्र के जैव विविधता से संबंधित ज्ञान के वृत्तांत सहित जैव विविधता को दस्तावेजीकरण किया जाता है। सबसे पुरानी अलंकारिक गुफा पेंटिंग, हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार से एक नई डेंटिंग तकनीक का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने यह निर्धारित किया है कि विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात अलंकृत गुफा पेंटिंग 15,200 वर्ष पुरानी है।
यह अध्ययन ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ विश्वविद्यालय, सदर्न क्रॉस विश्वविद्यालय तथा इंडोनेशिया राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार एजेंसी को 23 शोधकर्ताओं ने किया है। यह अध्ययन 51,200 वर्ष पूर्व इंडोनेशिया का कथात्मक गुफा कला है और जो है नामक शीर्षक का प्रकाशित किया गया है। यह पेंटिंग इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी द्वीप पर लियांग करमपुआंग गुफा में स्थित है। यह पेंटिंग विश्व के आंशिक रूप से खुले मुंह वाला लाल रंग का एक जंगली सुअर है। थाईलैंड भेजे गए भगवान बुद्ध के अवशेष। भगवान बुद्ध के गुजरे लगभग 2500 वर्ष से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनके अवशेष अस्थियां आज भी मौजूद है और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले के लिए अवशेष साक्षात भगवान बुद्ध का स्वरूप है। बुद्ध के इन्हीं अवशेष को एक हिस्से 22 फरवरी 2024 को थाईलैंड में ले जाया गया है और जहां पे 19 मार्च 2024 तक यहाँ पे 4 इलाकों में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए रखे गए हैं। यह कई बार पहला मौका नहीं होगा जब इन पवित्र अवशेषों को भारत से बाहर ले गया था। इसमें पहले भी कई बौद्ध धर्म का आस्था रखने वाले देशों में इन्हें भेजा गया। 1995 में पहली बार यह थाईलैंड भेजे गए थे। उनके अलावा 1976 में हुआ, 2012 में उन्हें श्रीलंका, 1993 से 2022 में उन्हें मंगोलिया में, 1994 2007 में सिंगापुर में, 1995 में साउथ कोरिया में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भेजे गए थे। देखिए, दुनिया का पहला ओम आकार मंदिर इंपॉर्टेंट है। मार्च 2024 में दुनिया का पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में पाली जिले में के जाडन गांव में किया गया। इंपॉर्टेंट है, यह मंदिर प्रतिष्ठित रूप से डिजाइन किया गया दुनिया का पहला मंदिर है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति के न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा बल्कि यह प्रभावशाली दृश्य उपस्थिति का भी दावा करेगी और अंतरिक्ष से भी देखी जाएगी इसको। राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की और यह मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में डिजाइन किया गया है। भी इंपॉर्टेंट है, किस शैली में? तो नागर शैली में। इसे मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार किया। यह भी इंपॉर्टेंट, इसको किसने तैयार किया था? अरुण योगीराज द्वारा। ठीक है, रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। ठीक है ना, मूर्ति 51 इंच की है। राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को, यह भी इंपॉर्टेंट है, रखी गई थी। राम मंदिर का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत वी सोमपुरा ने अपने बेटे आशीष के सहयोग से बनाया। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखिए, यह एक 3 मंजिल मंदिर है जो पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया। नागर शैली में यो मिर्जापुर और बंसी पहाड़पुर राजस्थान की पहाड़ियों के गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। याद रखिए, गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट। इसमें कुल 392 स्तंभ तथा 44 दरवाजे हैं। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में स्थित है, जहां सिंह द्वार के माध्यम से 22-32 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। मंदिर में कुल 5 मंडपम हॉल है कि नृत्य मंडपम, रंग मंडपम, सभा मंडपम, प्रार्थना मंडपम और कीर्तन मंडपम है। मंदिर के कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे कम से कम एक सहस्त्राब्दी तक टिकने के लिए डिजाइन किया गया है। राम मंदिर 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। राम मंदिर का निर्माण लॉर्डसन एंड टुब्रो LNT कंपनी के द्वारा भी इंपॉर्टेंट किया गया है। श्री राम मंदिर के गर्भगृह के आसन शिला मकराना मार्बल से बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा कि कालाराम मंदिर 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नासिक के पंचवटी में स्थित कालाराम मंदिर के 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान शुरू किया है, जो 22 जनवरी 2024 के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ समाप्त हुआ है। कालाराम मंदिर में भगवान राम को मां सीता और लक्ष्मण जी की एक काले रंग की शिला से बनी प्रतिमा है, जिस कारण से मंदिर का नाम कालाराम पड़ गया है। ठीक है, पंचवटी नाम के इस क्षेत्र में 5 बरगद के पेड़ों के अस्तित्व के कारण पड़ा है। यहाँ भगवान राम वनवास के समय रुके थे। अगला है आपका नेक्स्ट है कि इस मंदिर से हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश की मांग के लिए आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि इसका निर्माण सरदार रंगराव ओधेकर के प्रयासों से किया गया था। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है आपका कि इसके गर्भगृह में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं और मुख्य द्वार पर हनुमान जी की एक काली मूर्ति है। मुख्य मंदिर में 14 सीढ़ियां और राम जी के 14 वर्ष के वनवास को दर्शाती है। इनमें से 84 स्तंभ है, 84 लाख प्रजातियों में के एक चक्र का प्रतिनिधित्व करती है और इसमें मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए पूरा करना होता है। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास से पहले लगभग 2.5 वर्ष मध्य भारत के घने जंगल दंड कारण्य के बिताया, जिसका एक हिस्सा पंचवटी था। यह गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिएगा आगे कि रामायण के अनुसार यह भी एक जगह है जहां पे रावण ने मां सीता के हरण किया था। इसी क्षेत्र में लक्ष्मण जी ने रावण की बहन सुपनेखा की नाक काटी थी, जिसमें इस जगह का नाम नासिक पड़ गया, जिसका अर्थ होता है जिसका नाक न हो। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र सव्येधर महामंदिर धाम। ठीक है, देखिए 18 नवंबर 2023 को सव्येधर महामंदिर धाम के प्रथम चरण का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस मंदिर का निर्माण वाराणसी के उमराह में विहंगम योग संत समाज के द्वारा किया गया, जिसका निर्माण कार्य लगभग 20 वर्ष पहले शुरू हुआ था। यह महामंदिर धार्मिक, संस्कृति और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण है। यह भव्य आध्यात्मिक भवन वास्तुशिल्प वैभव का प्रमाण है। यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, जिसमें 20,000 व्यक्तियों को बैठने की क्षमता है।
एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदाराम जातरा, बहुत इंपॉर्टेंट जातरा। शून्य का 2024 से के बीच में एशिया के सबसे बड़े आदिवासी त्योहार मेदाराम जातरा का आयोजन तेलंगाना में किया गया। ये इंपॉर्टेंट कहाँ किया गया? तेलंगाना में। ठीक है, इस उत्सव का ममक्कम सरलम्मा जथारा के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव को प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित तडवई मंडल के मेदराव गांव में किया जाता है। इसे वर्ष 1998 राज्य महोत्सव के रूप में घोषित किया गया था। मराठा व सैन्य प्रदेश से 29 जनवरी 2024 को संस्कृति मंत्रालय ने मराठा सैन्य प्रदेश को वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। और इस नामांकन में महाराष्ट्र के सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़ किला, खंडेरी किला, रायगढ़ किला, रायगढ़ प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु के जिंजी किला को शामिल किया गया है। यह 17वीं और 19वीं शताब्दी में बीच तत्कालीन मराठा शासकों द्वारा परिकल्पित की गई असाधारण किलेबंदी है और सैन्य प्रणाली के प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, मराठा साम्राज्य के 390 से अधिक किले में से केवल 12 किले भारत के मराठा सैन्य प्रदेश के अंतर्गत चुने गए हैं। और उल्लेखनीय है कि इसमें से 8 किले शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित के वर्तमान भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल, जिसमें से 34 सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। भारत में कितने हैं? तो याद रखिएगा, विश्व धरोहर 42 है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक है, जबकि एक मिश्रित है। ठीक है, जो कंचनजंगा है, ध्यान रखिएगा। किसान समागम 2024, 1 जनवरी 2024 को झारखंड के खरसावा में किसान समागम का आयोजन किया गया है। यह मेला कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और कृषि अधिकारियों को अपना अनुभव किसान भाइयों बहनों के साथ साझा करने का एक मंच है। इस समागम का उद्देश्य कृषि प्रक्रिया एवं उत्पादों के विभिन्न आयामों, नवीनतम कृषि मशीनरी, कृषि इनपुट और किसान अनुकूल प्रथाओं के अन्य पहलुओं को प्रदर्शित करना है। इस समागम को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। यह इस समागम का विषय है विकसित गांव विकसित भारत। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का जो वीडियो था, वो जो पेज नंबर 145 से 150 था, वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। डेली ऐसे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। होमवर्क सीरीज का भी वीडियो देखिएगा, और ये जो आपका करंट अफेयर्स का है ये भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिहार एसएससी बीपीएससी लेवल तक एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो प्लीज पीसीएस मेरे चैनल से अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।